मूवी के स्टार्ट में इंडियाना में FBI सेफ हाउस दिखाया जाता है, जहां दो FBI एजेंट्स एक लड़की से इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं। वो लड़की FBI की इन्फॉर्मर है। उसको दो तस्वीरें दिखाई जाती हैं। वो लड़की उन्हें पहचान लेती है। उनमें से एक हेक्टर होता है जो वेपन सप्लाई करता है और एक एड्रियन होता है जो असला खरीदता है। वो लड़की बताती है इन दोनों में डील उसी लड़की ने करवाई थी और वो उन दोनों के साथ रिलेशनशिप में भी थी। वो लड़की कहती है कि ये जगह सेफ नहीं है क्योंकि तुम उन लोगों को नहीं जानते, लेकिन दोनों एजेंट्स उसकी बात नहीं सुनते। वो दोनों कहते हैं कि तुमने हमें इस डील के बारे में इंफॉर्मेशन दी है, इसीलिए वो दोनों तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। लेकिन वो लड़की बोलती है कि ये असल बात नहीं है। लड़की की बातों से अंदाजा हो रहा था कि वो बहुत एक्सपर्ट फाइटर है। वो बताते हैं कि एड्रियन पर उनकी नजर है और हेक्टर इस टाइम क्यूबा में है, इसलिए लड़की को अपनी सेफ्टी के लिए फिक्रमंद नहीं होना चाहिए, वो सेफ है। लेकिन लड़की बार बार यही कह रही होती है कि एड्रियन बहुत शातिर है, वो उसे ढूंढ लेगा। ठीक उसी वक्त गन शॉट होता है और एक एजेंट मर जाता है। दूसरा एजेंट सेफ हाउस के बाहर कार में बैठे बाकी एजेंट से बैकअप मांगता है, लेकिन उनको तो ऑलरेडी शूट किया जा चुका था। विलियम नामी दूसरे एजेंट को भी गोली लगती है। वो लड़की उससे गन ले लेती है और उसको वहाँ से बचाकर सेफ जगह ले जाती है और उसके जख्म में ढेर सारी ग्लू डालकर उसका ब्लड फ्लो बंद कर देती है। फिर वॉशरूम जाकर कुछ केमिकल से शैम्पू बॉटल में एक सोल्यूशन बनाकर उसके ऊपर कैंडल लगा देती है। इतने में कोई अंदर आता है, वो एड्रियन था। एड्रियन उस लड़की को देखकर जान जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। वो लड़की को स्टैब करता है, लेकिन उसी वक्त बॉटल से जोरदार ब्लास्ट होता है। लड़की वॉशरूम का शावर खोलकर खुद को आग से बचा लेती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि लड़की हॉस्पिटल में होती है और उसकी बेटी पैदा होती है। एक सीनियर FBI एजेंट उसके पास आती है और कहती है कि उसे अब अपनी बेटी को फॉस्टर पेरेंट्स के हवाले करना होगा क्योंकि एड्रियन उसके साथ उसकी बेटी को भी मार देगा। वो लड़की कहती है कि एड्रियन मर चुका है, लेकिन सीनियर एजेंट उसे बताती है कि उन्हें वहाँ उसकी बॉडी नहीं मिली, इसका मतलब वो जिंदा है। वो मदर मान जाती है और फिर इसी हॉस्पिटल में जख्मी एजेंट विलियम के रूम में जाती है और उससे 3 वादे लेती है। पहला ये कि उसकी बेटी को अच्छी फैमिली के हवाले किया जाएगा। दूसरा ये कि विलियम उसकी बेटी के हर बर्थडे पे उसको खबर देता रहेगा कि उसकी बेटी सेफ है। और तीसरा ये कि अगर कोई खतरा हुआ तो वो फौरन उस लड़की को बताएगा। विलियम उससे ये सब वादे कर लेता है। फिर लड़की वहाँ से अलास्का चली जाती है। वहाँ एक ग्रोसरी स्टोर जाती है जो कि शहर के बिल्कुल शुरू में वाक़या होता है। वहाँ का शॉपकीपर भी उस मदर की तरह पहले एक एजेंट ही था। मदर ने उसके साथ फील्ड में काम किया हुआ था। वो मदर को लेकर जंगल के बीचों बीच जाता है और वहाँ एक घर में उसे ले जाता है। अब वही मदर का घर था। मदर वहाँ रहने लगती है और अपनी सेफ्टी के लिए एक ऊंचे से दरख्त पर मोर्चा सा बना लेती है। वादे के मुताबिक विलियम उसे हर साल उसकी बेटी जोई के बर्थडे पर उसकी पिक्चर भेजता रहता है। इसी तरह 12 साल गुजर जाते हैं। अब की बार विलियम की तरफ से बर्थडे से पहले ही मेल आती है जिसमें एयरलाइन की टिकट होती है। मदर जान जाती है कि अब कोई खतरा है जोई को। वो ओहायो पहुंच जाती है जहां से विलियम उसे पिक कर लेता है। विलियम बताता है कि हेक्टर के कुछ आदमी पकड़े गए हैं और उन्हें उनके पास से वेपन्स के साथ साथ जोई की पिक्चर भी मिली है। मदर जोई के स्कूल जाती है और दूर से जोई को और उसकी फॉस्टर मदर को देखती है। अगले दिन सुबह वो जोई के स्कूल के करीब ही एक पार्किंग बिल्डिंग में अपनी स्नाइपर के साथ मौजूद होती है। जोई के स्कूल में कोई फेस्टिवल हो रहा होता है। वहाँ वो हेक्टर के आदमी यानिल को पहचान लेती है जिसकी नेक पर स्पाइडर टैटू बना होता है। वो खतरा भांप लेती है और स्नाइपर से जोई के करीब आने वाले हर मशकूक इंसान को टारगेट करके शूट करना स्टार्ट कर देती है। लेकिन फिर भी हेक्टर के लोग जोई की फॉस्टर मॉम को जख्मी करके उसको किडनैप करने में कामयाब हो ही जाते हैं। मदर को ढूंढने के लिए पार्किंग बिल्डिंग में भी एक आदमी पहुंच जाता है, लेकिन मदर इस आदमी को मारकर वहां से बच निकलती है और विलियम की कार में आ जाती है। मदर कहती है कि वो लोग जोई के जरिए उसको पकड़ना चाहते हैं। वो जोई को इन लोगों से बचाकर वापस लाएगी और उसे उसके फॉस्टर माँ बाप के हवाले कर देगी। विलियम उसे बताता है कि वो दोनों हेक्टर के पीछे क्यूबा जा रही हैं। क्यूबा पहुंचकर मदर एक बार में जाती है जहां वो यानिल को पकड़कर जोई का पूछती है, लेकिन इतने में एक आदमी विलियम पर चाकू का वार करके इसे जख्मी कर देता है और यानिल भाग जाता है। मदर इसका पीछा करके आखिरकार इसे पकड़ने में कामयाब हो जाती है। वो लोग यानिल को लेकर एक सुनसान बिल्डिंग में आ जाते हैं जहाँ यानिल उन्हें बताता है कि जोई को उन लोगों ने कहाँ रखा हुआ है और ये कि वहाँ जाना बहुत मुश्किल है क्योंकि वहाँ हेक्टर के बहुत से आदमी मौजूद हैं। रात को विलियम मदर से पूछता है कि ये सारा मामला क्या है। मदर उसे बताती है कि वह अफगानिस्तान में एज ए स्नाइपर शूटर एड्रियन के अंडर काम करती थी। एड्रियन ने उसे अपने लिए काम करने की ऑफर की। मदर भी अपनी रिटायरमेंट के बाद अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए पैसा इकट्ठा करना चाहती थी, लेकिन वो वहाँ से ग्वांतानामो चली जाती है जहाँ उसकी मुलाकात हेक्टर से हुई जो कि आर्मी वेपन्स चुराकर आगे
आगे सप्लाई करता था। उसने हेक्टर और एड्रियन की मुलाकात करवाई। हेक्टर एड्रियन से ज्यादा पैसों की डिमांड करता है और अनएक्सपेक्टेडली एड्रियन भी मान जाता है। ये कुछ अजीब था। मदर बात की तह तक पहुंचने के लिए वहां मौजूद कंटेनर्स चेक करती है तो उसे पता चलता है कि वो लोग वेपन्स की आड़ में ह्यूमन ट्रैफिकिंग कर रहे होते हैं। वो तब तक प्रेग्नेंट हो चुकी थी। उसके लिए ये सब काबिल कबूल ना था, इसीलिए वो हेक्टर और एड्रियन के सब नाजायज कामों के राज लेकर FBI को बताने चली जाती है। इसीलिए हेक्टर और एड्रियन उसकी जान लेना चाहते थे। अब आधी रात को वो दोनों हेक्टर के ठिकाने पर पहुंच जाते हैं। मदर बहुत महारत से एक एक करके सारे गार्ड्स को मार देती है और जोई को वहाँ से निकालकर बाहर ले आती है। जोई विलियम से लिपट जाती है। मदर जान जाती है कि जोई विलियम को जानती है। मदर जोई को विलियम के हवाले करके वापस हेक्टर के पीछे जाती है और उसको मार देती है। अब वो लोग वापस जा रहे होते हैं कि रास्ते में एक जगह रुककर वो लोग जोई के लिए कुछ चीजें खरीदते हैं। जोई मदर से पूछती है कि क्या वो उसकी माँ है। मदर इनकार कर देती है और वहाँ से जोई और विलियम को वहीं छोड़कर आगे निकल जाती है। लेकिन फिर कुछ सोचकर वो उनके पीछे जाने का फैसला करती है, जो कि सही फैसला था, क्योंकि आगे हम देखते हैं कि रास्ते में एक कार विलियम की कार को जोर से हिट करती है और दूसरी कार में एड्रियन अपने आदमियों के साथ वहाँ पहुँच जाता है। मदर भी वहाँ पहुँच जाती है। एड्रियन मदर के सामने ही विलियम को मार देता है। मदर कार से लीक होने वाले पेट्रोल पर लाइटर फेंकती है तो आग लग जाती है। मदर अपनी बाइक पर जोई को बिठाकर वहाँ से निकल जाती है। इतनी देर में पुलिस भी वहाँ पहुँच जाती है, जिसकी वजह से एड्रियन को वहाँ से भागना पड़ता है। मदर जोई को लेकर एक रेस्टोरेंट जाती है जहाँ से एक ट्रक खरीदती है। जोई के फोन से उसकी माँ का नंबर लेकर उसे कॉल करके जोई की खैरियत बताती है और वादा करती है कि वो जोई को उसकी माँ के पास ले आएगी हिफाजत से। फिर वो जोई का फोन फेंक देती है और उसे लेकर अलास्का पहुँच जाती है। वहाँ ग्रोसरी शॉप पर वो लोग रुकते हैं। जोई मदर और शॉपकीपर को बातें करते हुए देखकर समझ जाती है कि वो लोग अजनबी नहीं हैं और कोड वर्ड्स में बातें कर रही हैं। मदर बूढ़े एजेंट को खतरे से आगाह करती है। फिर वो लोग जंगल में मदर के घर जाते हैं। मदर जोई को लेकर जंगल में शिकार के लिए जाती है, लेकिन जोई को उसका शिकार करना पसंद नहीं आता। उसे लगता है कि ये जुल्म है। जोई वहाँ खुश नहीं होती, वहाँ से जाने की बार बार जिद करती है। मदर उसे कहती है कि जब तक जोई अपनी हिफाजत करना नहीं सीख लेती वो यहाँ से नहीं जा सकती। अगली सुबह मदर जोई को ट्रक ड्राइव करना सिखाती है, फिर उसे राइफल से निशाना लेने की ट्रेनिंग देती है। उनके घर के करीब ही एक शी वुल्फ अपनी कब्स के साथ रहती थी। जोई उसके बच्चों के साथ खेल रही होती है। इतने में उनकी माँ वहाँ पहुँच जाती है, जिसे डराने के लिए मदर उसे नमक की बुलेट से शूट करती है और जोई को भी इसके बारे में बताती है। मदर जोई के लिए एक नाइफ लेके आती है और उसे अपना रिस्ट का शर्ट भी पहना देती है, जिससे जोई बहुत खुश हो जाती है। मदर जोई के साथ मिलकर बहुत सी माइंस तैयार करती है और उनको स्नो में छुपा देती है। जोई अब राइफल से निशाना लगाने में भी एक्सपर्ट हो चुकी थी। एक दिन वुल्फ के बच्चों के साथ खेलते हुए एक कब जोई को बाइट कर लेता है। मदर उसे डॉक्टर के क्लिनिक लेके जाती है स्टिचेस लगवाने, जहाँ जोई अपना रियल नेम बता देती है, जो वो लोग सिस्टम में सेव कर लेते हैं। मदर ये देखकर घबरा जाती है, क्योंकि उसे यकीन होता है कि अब एड्रियन अपना नेटवर्क यूज करके जल्द ही उन तक पहुंच जाएगा। वो जोई को बूढ़े एजेंट के हवाले करके उसे कहती है कि जोई को यहाँ से ले जाए और एक लेटर भी जोई के नाम छोड़ जाती है कि खतरा टल जाने पर वो लेटर जोई को दे दे। इस लेटर को जोई पहले ही पढ़ लेती है, जिसमें मदर ने उसे बता दिया था कि वही उसकी असल माँ है। एड्रियन अपने बहुत से साथियों के साथ अलास्का में दाखिल होता है और क्योंकि बूढ़े एजेंट की शॉप अलास्का से बिल्कुल एंट्रेंस पे होती है, इसलिए वो हर आने जाने वाली हरकत पर नजर रख सकता था। वो मदर को एड्रियन के अलास्का में पहुंच जाने की इत्तला दे देता है। वो कहता है कि वो जोई को वहाँ से लेकर निकल रहा है, लेकिन लेटर पढ़ लेने के बाद जोई ट्रक लेकर वापस अपनी माँ के पास जंगल की तरफ निकल जाती है। एड्रियन जंगल में पहुंच जाता है। वहाँ स्नो बाइक पर अपने साथियों को मदर के घर की तरफ बढ़ने का कहता है, लेकिन रास्ते में एक स्नो बाइक माइन फटने से तबाह हो जाती है। एड्रियन समझ जाता है कि जगह जगह माइंस बिछी हुई हैं। मदर एड्रियन के साथी पर अटैक करके उसके कपड़े पहन लेती है और उसका स्नो बाइक और वॉकी टॉकी लेकर निकल जाती है। एड्रियन मदर का घर तबाह कर देता है। इतने में उसे वॉकी टॉकी पर इत्तला मिलती है कि एक बच्ची ट्रक पर इस तरफ आ रही है। एड्रियन अपने साथी को इस बच्ची को पकड़ने का कहता है। मदर भी ये बात सुन लेती है। जोई का ट्रक बर्फ में फंस जाता है और इतने में एक आदमी उसे पकड़ लेता है। जोई नाइफ से इस पर हमला कर देती है, लेकिन वो आदमी फिर भी इसे ले जाता है। मदर उसका पीछा करती है और इस आदमी को मारकर जोई को वहाँ से ले जाती है। अपने पीछे आने वाले एड्रियन के साथियों को भी मार देती है। अब वो दोनों दरख्त के ऊपर अपने बनाए हुए मोर्चे पर पहुंच जाते हैं। जोई ट्रैक करती है और मदर निशाना लेती है। अचानक एड्रियन की गन की लेजर लाइट जोई के सर पर नजर आने लगती है। एड्रियन वॉकी टॉकी पर मदर से कहता है कि वो फौरन नीचे उसके पास आ जाए, नहीं तो वो जोई को मार देगा। मदर जोई को भागने का कहकर एड्रियन के पास चली जाती है। दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। जोई उनके पीछे आकर शूट करती
लगती है, लेकिन बुलेट एड्रियन की बजाय मदर को लगती है। दोनों नीचे गिर जाते हैं। मदर बेहोश हो जाती है और एड्रियन जोई को पकड़कर अपनी कार में ले जाने लगता है। इसी दौरान मदर को होश आता है। उसका शोल्डर डिसलोकेट हो चुका था। वो एड्रियन का चलती कार में निशाना लेने की कोशिश करती है, लेकिन निशाना खता हो जाता है। दूसरी बार निशाना लग जाता है और एड्रियन मर जाता है। जोई भागकर अपनी माँ के पास आ जाती है। अब वो खतरा खत्म हो चुका था। मदर वादे के मुताबिक जोई को उसकी फॉस्टर मॉम के पास ले जाती है। मूवी के एंड में हम देखते हैं कि मदर जोई के स्कूल के पास ही एक बिल्डिंग में रहने लगती है ताकि जोई को वहां से देख सके, और जोई को भी इस बात का इल्म होता है कि उसकी माँ उसे देख रही है।